और वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी हुकूमत की वजारतों और इदारों को इलेक्ट्रॉनिक ऑफिस पर मुंतकिल करने के हवाले से अहम जायज़ा इजलास। ई ऑफिस के इस्तेमाल का असल मकसद आवाम को बेहतरीन सर्विसेज की फराहमी और हुकूमती निज़ाम में शफाफियत लाना है। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से कहा गया। मज़ीद कहा कि कागज़ का इस्तेमाल कम से कम होने से माहौल पर भी मुस्बत असरात मुरतब होंगे। ई ऑफिस पर मुंतकिली से मुल्की ख़जाने के अरबों रुपए बचाए जा सकेंगे, जबकि वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से यह भी हदायत की गई है कि इलेक्ट्रॉनिक ऑफिस को इस्तेमाल में आसान और महफूज बनाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म की चीनी कंपनी के ताउन के मुआहदे के हवाले से अमूर पर पेशरफ्त तेज़ करने की हिदायत भी की गई। सलीम मांडेवाला की ज़ेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी बराए ख़जाना का इजलास हुआ है। कमेटी ने पार्लियामेंटेरियंस का रिकॉर्ड टैक्स वसूली के लिए नादरा को देने की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है। SIFC ने नादरा को डेटा देने का कहा है। चेयरमैन FBR की जानिब से ऐसा कहा गया। ग्रेड 17 और 22 के ऑफिसर्स का डाटा भी दिया जाएगा। नॉन फाइलर्स के फ़ोन पर इंटरनेट और 75% विद होल्डिंग टैक्स आयद करने की मंजूरी दे दी गई है। कमेटी ने तनख्वाहदार तबके के स्लैब कम करने और टैक्स में इजाफे की तजवीज़ की मंजूरी भी दे दी है। कमेटी ने 1 जुलाई से प्रॉपर्टी पर 15% कैपिटल गेन टैक्स आयद करने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी है। फाइनेंस बिल में प्रॉपर्टी की खरीदारी पर लेट फाइलर की शक मुतारिफ करवाई है। लेट फाइलर्स का टैक्स रेट फाइलर और नॉन फाइलर्स के दरमियान रखने की तजवीज़ दी गई है। बानी PTI के बल्ले का निशान वापस लेने और तोशाखाना नाअहली के खिलाफ अपील पर समाअत। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया है। लार्जर बेंच में जस्टिस शाहिद करीम और जस्टिस शोहराम सरवर चौधरी शामिल हैं, जबकि लार्जर बेंच में जस्टिस जवाद हसन और जस्टिस रसाल हुसैन भी शामिल हैं। आपको बताएं कि 5 रुकनी लार्जर बेंच तोशाखाना में बानी PTI की नाअहली के खिलाफ 20 जून से समाअत करेगा। खेल की दुनिया से खबर शामिल करें और आपको बताएं कि फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम का एक मरतबा फिर रिटायरमेंट का इम्कान है। ज़राए की जानिब से ऐसा बताया गया है कि दोनों खिलाड़ी लीग क्रिकेट खेलते रहेंगे। ज़राए ने ऐसा भी कहा है कि वर्ल्ड कप के बाद दोनों खिलाड़ियों की जानिब से बाज़ाब्ता ऐलान मुतवक्के है। भारत से मैच हारने के बाद इमाद वसीम पर काफ़ी तनकीद की जा रही है। इसी पर बात करने के लिए उसामा गौरी हमारे साथ मौजूद हैं। उसामा, बताइए, फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम का एक मरतबा फिर रिटायरमेंट का इम्कान है। हालांकि इससे पहले इन्होंने रिटायरमेंट ली थी और फिर वापस टीम में आए थे। जी बिल्कुल, कौमी क्रिकेटर्स की रिटायरमेंट का ऐलान जल्दी मुतवक्के है। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम का एक मरतबा फिर यह इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि वो वर्ल्ड कप के बाद रिटायरमेंट का फैसला कर लेंगे, क्योंकि वर्ल्ड कप से कबल ही दोनों क्रिकेटर्स ने रिटायरमेंट वापस ली थी, लेकिन वर्ल्ड कप में नाकिस कारकर्दगी के बाद दोनों खिलाड़ियों पर कड़ी तनकीद की जा रही है। खुसूसी तौर पर इमाद वसीम पर भारत से मैच हारने की वजह से काफी तनकीद की जा रही है, जबकि फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर को पहले मैच में अमेरिका के हाथों शिकस्त पर काफी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि सुपर ओवर में मोहम्मद आमिर ने 18 रन स्कोर किए थे, जिसमें से 7 रन जो थे वो एक्स्ट्रा थे। और इसी तरह कौमी क्रिकेट टीम की मजमूई तौर पर नाकिस कारकर्दगी की बिना पर उसामा गौरी हमें डिटेल से आगाह करे थे, आपका बहुत शुक्रिया। ईद उल अज़हा पर बच्चों की खुशी दीदनी भी होती है। अपने मनपसंद जानवरों के साथ बच्चे खूब खुशियां मनाते नजर आते हैं। बच्चे दिल से अपने पसंदीदा जानवरों की खिदमत में मसरूफ़ हैं। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, ये बताएंगे लुब्ना मुमताज़। जी बिल्कुल, ईद उल अज़हा जहाँ एक इस्लामी फ़रीज़ा है, वहीं पर जो बच्चे होते हैं उनका जानवरों से मोहब्बत करने का एक तरीक़ा भी बन जाता है, एक सिलसिला बन जाता है। इस वक्त मैं एक सोसाइटी में मौजूद हूँ जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे, अगर हमारे कैमरामैन आपको दिखा सकेंगे, इतने सारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं जो कि अपने अपने जानवरों का ख्याल कर रहे हैं और उनको इस वक्त घास वगैरह खिला रहे थे। इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से इनका नाम क्या रखा है इन्होंने अपने अपने जानवरों का और इनको कितनी मोहब्बत हो गई है अब इनसे। पे बहुत प्यारा सा मौजूद है, इनसे पूछते हैं क्या क्या करते हैं भाई, कैसे ख्याल रखते हैं। हम इनको ग्राउंड लेके जाते हैं, फिर घास खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं। का भी कहना यही था कि ये हमारा इस्लाम हमें दर्ज देता है, जैसे हम आपस में मोहब्बत के साथ रहते हैं, इसी तरह हम जानवरों के साथ भी मोहब्बत से रहें। और इस वक्त आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि किस तरह बच्चे अपने जानवरों का ख्याल कर रहे हैं और उनके साथ खेल रहे हैं। जी, ईद कुर्बा के लिए पेशावर में ऊँटों की मंडी भी सज गई है। सुन्नत इब्राहिमी अदा करने वाले मंडी का रुख तो कर रहे हैं, लेकिन कीमतें ज़्यादा होने की वजह से परेशान भी हैं। अज़म रहमान की रिपोर्ट देखिए।
सहराई जहाज पेशावर में। जी हाँ, ईद से चंद रोज कबल पेशावर में ऊंट मंडी सज गई। ऊंटों को खरीदने के लिए शहरी दूर दराज के इलाकों से मंडी का रुख कर रहे हैं। ताम कीमतें सुनते ही मायूस होकर बगैर खरीदारी किए वापस लौट जाते हैं। हम ऊंट को खरीदने के लिए आए हैं। यहाँ ऊंट की जो कीमत है बहुत ज्यादा है ना। ये लोग 4 लाख 5 लाख से कम नहीं बोल रहे। 4 लाख से ज्यादा, 4 लाख से स्टार्ट होता और जाते रहे। फिर बच्चों की फरमाइश ही कहते हैं जाए अपना प्राइस वगैरह का पता करें, लेकिन यहाँ पे हम मंडी आए हैं तो इतनी प्राइस है कि इंसान सिर्फ पूछ सकता है, ले नहीं सकता। पिछली बार 2.5 लाख में मिलने वाले ऊंट की कीमत 3.5 लाख से भी तजावुज कर गई। व्यापारियों के मुताबिक ऊंट पंजाब से पेशावर लाने पर फ्यूल और गाड़ी का खर्च आता है, जबकि साल भर ऊंट की नशोनुमा पर भी खर्च आता है, जिसके बायस कीमतें महंगी की गई। पंजाब के लोग पालते, हम ये उधर से लाते हैं। गाड़ी माड़ी की खर्चे भी होते हैं, 20 30 50 60 हज़ार रुपये खर्चे लेते। लाहौर से, मुल्तान से, ये बलूचिस्तान से, ये बड़े बड़े शहरों से ये लाते हैं हम, और बहुत खर्चे आते हैं। खरीदारों ने इंतजामिया से मंडी पर चेक एंड बैलेंस रखने का मुतालबा भी कर दिया। महकमा मौसमियात ने ईद के दूसरे रोज से मुल्क के बेशतर हिस्सों में बारिशों की नवीद सुना दी, जिसके बाद शदीद गर्मी की लहर में कमी आने का इम्कान बताया जा रहा है। फौजिया अली की रिपोर्ट देखिए। ईद पर मौसम खुशगवार होने की खुशखबरी। महकमा मौसमियात ने ईद के दूसरे रोज से बारिशों की नवीद सुना दी। बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश भी मुतवक्किल। महकमा मौसमियात के मुताबिक 18 जून को बहीरे अरब से नम हवाएं मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में दाखिल होंगी, जबकि एक कमजोर हवाओं का सिलसिला मुल्क के मगरबी इलाकों में भी दाखिल हो सकता है, जिसके बाइस गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, इस्लामाबाद समेत बलूचिस्तान में बारिश बरसने का इम्कान है। ईद के दूसरे रोज़ फिर जो है मुल्क के जो बालाई हिस्से हैं उनमें पंजाब के ज़्यादातर इलाकों में, पंजाब के ज़्यादा बालाई और वस्ती इलाकों में, सिंध के बालाई इलाकों में, इन इलाकों में फिर दोबारा तेज़ हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। सिंध में 21 और 22 जून के दौरान सखर, जैकबाबाद, कश्मोर और लाड़काना में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्की है। बारिशों के बाइस शदीद गर्मी की लहर में कमी का इम्कान है। मौसम का हाल बताने वालों ने ईद के दूसरे और तीसरे रोज बारिशों की नवीद सुना दी, यानी मौसम खुशगवार होगा तो ईद के पकवानों का मजा भी दोबाला हो जाएगा। कैमरामैन कामरान शौकत के साथ फौजिया अली, दुनिया न्यूज, इस्लामाबाद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का वकला की फलाह बहबूद के लिए ग्रांट 1 अरब तक बढ़ाने का ऐलान। खातून वकला के लिए बार काउंसिल में मखसूस हॉल और डे केयर सेंटर भी कायम करने का ऐलान किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से बार काउंसिल्स की एपेक्स बॉडीज़ के अरकान की मुलाकात भी हुई। अटक में 2 वकला के कत्ल की इत्तला पर वज़ीर आला मरियम नवाज का गहरे रंज और दुख का इजहार। वकला बरादरी का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की जिम्मेदारी है, मरियम नवाज की जानिब से ऐसा कहा गया। मरियम नवाज ने पंजाब बार काउंसिल को 5 करोड़, बहावलपुर और मुल्तान हाई कोर्ट बार के लिए 1-1 करोड़ ग्रांट के चेक दिए। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तार ने कहा है कि हुकूमत आइन और कानून की बालादस्ती की बात करती है। हमने सोबतें बर्दाश्त की, लेकिन जमहूरियत को डीरेल नहीं होने दिया। जमहूरी अमल में जहां रुकावट आएगी मुज़ाहमत करेंगे। वज़ीर आज़म ने प्रोटेक्शन बिल पर हिमायत की यकीन दहानी कराई। वकला दहशतगर्द नहीं, आइन और कानून के महाफिज हैं। निहत्ते वकला पर लाहौर में तशद्दुद किया गया। अदलिया अपनी हदूद से बाहर जाएगी तो वकला चेक करेंगे। अटक में 2 वकला के कत्ल का मुलजिम गिरफ्तार हो चुका, अब कानून अपना रास्ता लेगा। आइन और कानून की बात करते हैं, आइन की बालादस्ती की बात करते हैं, सौबतें बर्दाश्त की हैं। दहशतगर्द नहीं हैं वकला, वकला आइन और कानून के रखवाले हैं। जमहूरी अमल को नहीं रुकने देंगे और उसमें खलल जिस तरफ से भी आएगा हम सारे इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसको रेजिस्ट करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से हुक्मन कहा गया कि आप दरवाज़े बंद कर दें। अटक वाले वाक़े के हवाले से मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको उसमें कमी नज़र नहीं आएगी। अच्छी खबर ये है कि जो प्रिंसिपल एक्यूज़्ड है वो गिरफ़्तार हो चुका है। और सांगड़ में अफसोसनाक वाक़या पेश आया। नामालूम अफराद के फसल में घुसने पर ऊँटनी की टांग काटने के मामले में अहम पेशरफ्त सामने आई। ऊँटनी की टांग काटने का वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने नोटिस ले लिया। मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके 5 को गिरफ्तार कर लिया है। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि इंसानी तौर पर यह नाकाबिल कबूल है। रियासत की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया। मुल्ज़िमान और ऊँटनी के मालिक में मामला तय हो चुके हैं। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की जानिब से ऐसा कहा गया।